लें जी, पाकिस्तान सुपर लीग में अनहोनी हो ही गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि अगली पीएसएल ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। नीलाम होंगे खिलाड़ी, कीमतें बढ़ेंगी, ज़्यादा बड़े खिलाड़ी आ सकेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिसका इम्कान बहुत ही कम दिखाई दे रहा था। कम वक्त में बहुत सारी चीज़ें करनी है, सैलरी कैप बढ़ाने हैं, काफ़ी मसाइल थे जो लग रहे थे कि शायद ऐसा नहीं हो सकेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि पीएसएल 2026 ड्राफ्ट के बजाय नीलामी के जरिए होगा और कुछ और कवानीन भी चेंज हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा मसला डायरेक्ट साइनिंग का है और डायरेक्ट साइनिंग में ये ऑप्शन रखा गया है कि एक खिलाड़ी हर फ्रेंचाइज डायरेक्ट साइन कर सकती है, लेकिन वो खिलाड़ी जो कि पीएसएल 2025 ना खेला हो, सिर्फ उसी को ही डायरेक्ट साइन किया जा सकता है। ये इस तरह ऑप्शन खुलेगा बहुत सारी फ्रेंचाइजेस के पास, बहुत सारे प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में इससे पहले नहीं खेले या कम से कम 2025 का सीजन नहीं खेले हैं, वो यहाँ पर आ सकेंगे। अब डायरेक्ट साइनिंग का मतलब ये है कि मुंह मांगी रकम भी दी जा सकती है, लेकिन सैलरी कैप जो बढ़ा दिया गया है, इसकी वजह से भी कुछ फ्रेंचाइजेस को किसी हद तक आगे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि पीएसएल की वैल्यू में, हर फ्रेंचाइज की वैल्यू में खातिर खा इजाफा हो चुका है। तो शायद 10 एडिशन गुजरने के बाद अब हर टीम इस काबिल है या इतनी तगड़ी हो चुकी है माली तौर पर कि किसी खिलाड़ी को एक अच्छे मुआवजे पर हासिल कर सके, कम से कम एक टॉप प्लेयर अपनी टीम का हिस्सा बना सकेगी। और इसका इम्कान भी था, मैंने पहले कहा था कि डायरेक्ट साइनिंग इस बार लाजमी होनी चाहिए। और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो है रिटेन। कौन से प्लेयर रिटेन किए जाएंगे? 3 मैंने कहा था कि शायद हो जाएंगे या 2 हो जाएंगे, लेकिन 4 प्लेयर्स को जो कि मुतालबा था फ्रेंचाइजेस का कि कम से कम 4 खिलाड़ी रिटेन करने की परमिशन दी जाए। लेकिन ये 4 खिलाड़ी अलग अलग कैटेगरी से, यानी कि एक कैटेगरी से एक खिलाड़ी आप रिटेन कर सकते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी टीमों को मसाइल इसलिए होंगे कि उन्हें अपने खिलाड़ी रिलीज करना पड़ेंगे। अब मैं लाहौर कलंदर की मिसाल लेता हूँ, उनमें फ़खर जमान भी प्लाटिनम कैटेगरी में है, शाहीन अफरीदी भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं। इनमें से एक को रिटेन करना पड़ेगा और जो बाकी खिलाड़ी जाएंगे वो ओपन हो जाएंगे। और ऑक्शन से पहले ही जो दीगर 2 नई टीमें आई हैं, वो जितने भी दस्तियाब प्लेयर्स हैं उनमें से 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकती हैं, अपने पास रख सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर टीम के पास 4 खिलाड़ी पहले से मौजूद होंगे। जब वो ऑक्शन में जाएंगी फिर हर कोई अपना प्लान करेगा कि किस तरह कम्बिनेशन लेके चलना है। किसी को बैटर्स की ज़रूरत होगी, किसी को ऑलराउंडर्स की ज़रूरत होगी, किसी को बॉलर्स की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें फिर प्लान की जाएंगी। और पाकिस्तान सुपर लीग का जो 11वां एडिशन है, ये आपको बहुत ज़्यादा तब्दीलियों के साथ दिखाई देगा। एक तो वजह ये है कि ऑक्शन आएगी, बड़े प्लेयर्स आने का इम्कान है। डायरेक्ट साइनिंग से भी कम से कम हर टीम में एक बड़ा प्लेयर आने का इम्कान है। फिर पुराने खिलाड़ी जो रवायती तौर पर किसी एक टीम के साथ मुंसलिक रहे हैं, उनको रिलीज़ करने का इशू, फिर नई टीम में जाने का। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगी। बहरहाल इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये कि 4 प्लेयर्स रिटेन किए जाएंगे। अब इसके मुताबिक जो मैंने वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की लिस्ट बनाई थी कि कौन से 3 प्लेयर्स को कम से कम रिटेन किया जाए। अब अगर 4 प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है और फिर कैटेगरी वाइज, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा कि कौन सी टीम किसको रिटेन करे, बड़ा ही मुश्किल होगा। और इसका ज़ाहिर है कि आप अंदाज़ा करें कि कोयटा ग्लेडिएटर्स के पास कितने ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो वो रिटेन करना चाहेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास हैं, पेशावर ज़ल्मी के पास हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें इस बार जो है ना वो चेंज होने जा रही हैं और इस लिहाज से किसी हद तक एक्साइटेड भी होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये थोड़ी सी मायूस कुन बात इसलिए है कि कुछ लोग मुंसलिक हो जाते हैं टीम और प्लेयर के साथ, जैसा कि शाहीन अफरीदी, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, ये लाहौर कलंदर के साथ ही इनको, उनके जो फैंस देखना चाहते हैं और लाहौर कलंदर के फैंस भी चाहते हैं कि ये खिलाड़ी हमारे साथ ही रहें। कल को उनके खिलाफ खेल रहे होंगे तो थोड़ी सी सूरत हाल चेंज होगी, लेकिन ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में चलता रहता है। तो ये एक बड़ी चेंज है, ऑक्शन, डायरेक्ट साइनिंग और रिटेन वाले प्लेयर्स। अब जो 2 नई टीमें हैं, इनमें लाजमी सी बात है कि हो सकता है कि जो खिलाड़ी रिलीज़ किए जाएं, हर फ्रेंचाइज तो एक कैटेगरी में या टॉप कैटेगरी में 3-3 खिलाड़ी नहीं रख पाएगी, तो उनको मौका मिल जाएगा कि इनमें से एक एक खिलाड़ी हासिल करें, क्योंकि 4 खिलाड़ी वो रिटेन कर सकेंगे। तो ये सूरत हाल थोड़ी सी दिलचस्प भी है और थोड़ा सा होमवर्क भी अब ज़्यादा हो जाएगा।
تو اس سے ٹیموں کا جو کمبینیشن ہے اس کو تھوڑا سا استحکام ملے گا، ورنہ نیلامی میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جو ٹیم زیادہ پیسہ لگاتی ہے، زیادہ اچھا ہوم ورک کرتی ہے، اس کی ٹیم زیادہ تگڑی ہوتی ہے۔ دوسری جانب جو ٹیمیں زیادہ ہوم ورک نہیں کر پاتی ہیں یا پیسہ کم لگاتی ہیں، ان کی جو ٹیمیں ہیں، ان کے جو اسکواڈز ہیں وہ ویک ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا خطرہ ضرور تھا، لیکن جو اب کیٹیگری وائز کم از کم ایک پلیئر کو رکھنے کا پرمیشن ملی ہے، اس سے تھوڑا سا بیلنس ہو جائے گا۔ پھر ڈائریکٹ سائننگ، پھر آگے جب آپ نیلامی میں جائیں گے وہاں پر بھی تو کافی چیزیں ایسی ہیں جو صورتحال کو دلچسپ بنائیں گی۔ امید یہی ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا آنے والا سیزن پی ایس ایل کی ایک نئی ہسٹری، نئے سفر کا آغاز ثابت ہوگا۔